उधर फिर दो पीण लग रहे थे, दो कंपाइन के ऊपर थे पीए पाए सरदार। बोला क्या हो गया, मेरे चुगरदा को झूम के थप्पड़ मारने के लिए। वो सरदार आया उधर से एक भागा, बोला इसी के ऊपर चढ़ा दे कंपाइन। हमने पुलिस का सारा माना, पुलिस ने मेरा गल पकड़ लिया। उसने धमकी दी है, बोला तेरे को यह बता दूंगा 112 पे कॉल कब करी जा है। उसने ये कहा है, बोला अब की बार या तो तू समझ जाएगा, दोबारा कभी पुलिस में या शिकायत आई ना हमारे पास में तो तेरे को 307 में अंदर कर दूंगा। HR न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। भाई फिलहाल मैं मदनेड़ी गांव के खेतों के अंदर में मौजूद हूँ। हिसार जिले का गांव मदनेड़ी, थाना जो है बांसलागे है। दोस्तों खेतों के अंदर आप देखने लग रहे हो, मेरे साथ में बहुत सारे किसान इकट्ठे हो रहे हैं और देखने भी लग रहे हो कि एक किसान के हाथ में गेहूं के दाने हैं। मामला क्या है, मामला इतना गंभीर है कि आप सोच कर हैरान हो जाओगे। शायद आज तक आपने नहीं देखा होगा ऐसा मामला, क्योंकि किसान जो है ना, जिस टाइम पे फसल बोवा है उस टाइम खूब हाथ करने लगा है, और जिस टाइम फसल गरा नहीं पड़ लेंदी इतना खूब हाथ करे जावे है। लेकिन मार जो उसके साथ लगातार होती आने लग रही है। कदे सरकार मारते है, कदे राम मारते हैं, और ईब तो जो है कंपाइन वाले भी मारने लगे और 112 वाले भी मारने लगे। 112 वाले जिनकी हम न्यू मान्या करा कि वे 112 बुला लेंगे तो हमारा बचाव हो जाएगा, हमारी सुरक्षा हो जाएगी, हमारी मदद करेंगे। लेकिन वह 112 वाले फिलहाल जो इन्होंने मेरे को बताया वो कैमरा, वो 112 वाले इतनी दबंगई बरतने लगे हैं कि जो पीड़ित है उस पीड़ित के साथ ही उन्होंने गाली गलौज कराया है, मारा पीटा गया है, और साथ में अपने साथ थाने के अंदर भी लेके गए हैं। दोस्तों यू जो किला देखने लग रहे हो, चारों तरफ दिखा दे भाई एक बार, वहां से लेकर यू जो किला देखने लग रहे हो, इसके अंदर ऐसा मामला निकल कर आया है कि आप हैरान हो जाओगे। सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सके है। यू देखने लग रहे हो, ये गेहूं कंपाइन के द्वारा निकलवाए गए हैं, और उस साइड दिखा भाई एक बार, कुछ एक जो है फैट जो है खाली भी पड़ी है, काटी नहीं गई है। ये जो गेहूं आप देखने लग रहे हो, ये गेहूं न्यू के न्यू दिखा भाई मेरे हाथ में एक बार, ये देखो भाई, ये गेहूं न्यू के न्यू पड़े हैं, आप देखने लग रहे हो। ये देख लो, सारे के सारे गेहूं खेत के अंदर पड़े हैं। किसान का आरोप है कि मैंने कंपेन वाला तो बुला लिया कि भाई मेरे गेहूं काट कर मेरे घर तक पहुंचा होगा, लेकिन उसने क्या कराया, उसने सिर्फ 10% जो है इसके अंदर से फसल निकाली है, बाकी 90% फसल जो है यार्डे उसने बर्बाद कर दी। 1 साल 6 महीने जो है किसान ने मेहनत करी, और मेहनत करने के बाद जो उसने फल मिला तो यूं मिला। ये पूरा मामला क्या है इस तरह जानेंगे, यो एक पूरा तरीका तो बताओगा कि भाई क्या है। आप चारों तरफ देखने लग रहे हो, बहुत सारे किसान भाई इकट्ठे हो रहे हैं, और इकट्ठे होने का कारण सिर्फ यो है कि इस भाई के साथ में जाती हुई है। भाई राम राम। राम राम जी। क्या नाम भी? संदीप। पिताजी का नाम क्या है? अरज्ञान। गांव कौन सा है? मदनेड़ी। पन्ना कौन सा है? मोरपन्ना। मोरपन्ना। भाई मामला क्या है और कब का है, पूरा कंप्लीट बता। ये मामला है 21 तारीख का रात का। हम्म। रात ने कंपाइन बुला ली, मैंने लगा दी। रात ने 21 तारीख ने कंपाइन मिली कै बजे? ये है 12 के बाद में, 12 से लेट ही हुआ है ठीक है। मान ले रात को। हाँ 12 बजे के बाद में। हाँ तो कंपाइन वाले ने ऊपर करके और बजा बजा के काटने लग गया। मैं उधर था परली साइड, उधर तक बजाया मैं देखने खातर। इतनी स्पीड से बजा दी कंपाइन, रोड पर चला कर इतनी स्पीड से। तो मैं आया तो मैंने देखा ही वो हाल, उधर भी रह रहा था इससे डाल, तो मैंने रुकवा दी। तो उधर फिर दो पीण लग रहे थे, दो कंपाइन के ऊपर थे पीए पाए सरदार, शराब पी रहे थे। तो उन वे फिर आए भाग के, बोला क्या हो गया, मेरे चुगरदा को झूम के थप्पड़ मारने के लिए। मैंने ये दिखाया। एक मिनट, हाँ आपने जो कंपेन बुला रखी थी वो पंजाब वाला की थी, सरदारा की नहीं है? सरदारा की थी, गांव का थ्रू बुलाई थी। अच्छा, अनिल सनोप अंदर जो गेहूं निकालन खातर आए हैं, हाँ, 2 बंदे कंपेन चला रहे थे, 2 बंदे बैठे थे, 2 बैठे थे, शराब पीने लग रहे थे। शराब पी रखी थी, पी के आए हैं पीछे से। तो ये आ रही थी कंपेन अनिल सनोप अंदर के। तो फिर मैंने उसके पास में कॉल कर दिया, माँ भाई ऐसे ऐसे मेरे नुकसान करने लग रही है, मैं रुकवा रहा हूँ, ये रोक नहीं रही। आपने अनिल के थ्रू बुलाई थी? हाँ अनिल के थ्रू बुलाई थी, इनको मैं जानता भी नहीं। अच्छा, कौन है आपने फोन करके अनिल को बोला था भी मेरा कैंपेन लगाओ? फोन खुद आया था अपने पास, आग भाई गेहूं कटवा ले। मैं एक बार तो नाट गया, दोबारा फिर फोन आया, बोला मेरी मशीन उड़गी है, खाली है, माले भाई कटवा दे भी। तो अनिल के पास फिर मैंने रात को फोन कराया, तो रात को ये जवाब आया अनिल का, बोला तू जाना वो कर ले भाई, मैंने मेरे को नहीं मालूम। माँ ठीक है, मैंने रखवा दी। उनने क्या करा, वो सरदार है ना मेरे चुगर तक झूम गए, और वे एक जना
फिर बजा के और ये 2 गेड़े उधर से उठा दिए जो छोड़ रखे थे ना वे उठा दिए, वे उठा के ना और फिर मैंने रुकवा दी, मैं रोक दे भाई अब नहीं कटाऊंगा, मैं सवेरे कटाऊंगा। आगे फिर उसने फिर चला दी, फिर मैंने रुकवा दी, रोक दे। वो सरदार आया उधर से एक भागा, बोला इसी के ऊपर चढ़ा दे कंपाइन। सरदार ने बोले इसके ऊपर कंपाइन चढ़ा दे, इसके ऊपर कंपाइन चढ़ा दे। दादागिरी होगी तो हाँ, तो फिर मैं भाग के ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ा था उसकी ऑटो में हो गया, तो उसने वो कंपाइन फिर इधर रुक गई, फिर बाद में फिर उधर फिर चलाई है। नटने के बाद में मैंने फिर 112 पे कॉल कर दी। 112 वाले ने का जवाब आया उल्टा, भाई क्या मामला है, मैं ऐसे ऐसे है सर, क्यों मैं नुकसान हो रहा है और मैं रुका रहा हूँ, रोक दे नहीं, मेरे को मारने की धमकी दे रहे, मेरे ऊपर कंपाइन ले आओ। जब आपने 112 पे कॉल करी तो उनके कॉल सेंटर में बात हुई क्या? हाँ, कॉल सेंटर में बात उन्होंने हुई। क्या जवाब दिया था? उन्होंने बोला बोले अभी मदद भेजते हैं। हाँ, मदद भेजते हैं। और फिर उससे 2-4 मिनट के बाद में वो वापस कॉल आ गई थी। अच्छा, 112 वाले की। 112 की जो भाई गाड़ी वाले थे गसत पे थे, उनकी कॉल आ गई। उनकी कॉल आ गई, बोला भाई क्या मामला है, मैं ऐसे ऐसे है सर। बोला भाई मैंने बता भी दिया सर, आप पी रहे हैं ये है। बोला भाई गांव वाले बुला के और अपना वही सुलझा ले, क्यों वो करे, मैं देख लो सर। 112 ने जवाब दिया कि भाई आके सुलझा ले, अपना गामड़ा बुला के, है ना। हाँ। और जबकि वो कहने लग रहे कंपनी इसके ऊपर चढ़ा दे। हाँ। रात का टाइम था 12 बजे के आसपास का, कि मैं वो भी जानता तो 20 मिनट के फोन करे हमने उसके 112 पे, तो उसमें हाँ 12-24 पे 12-24 पे, हाँ 12-24 पे। फिर उन्हें मना कर दिया, मैं बैठ गया चुपचाप। उनने क्या करे, 112 की कॉल वापस आई ना, उनको पता लग गया भाई 112 होगी। मेरा ट्रैक्टर वहां पे खड़ा कर दिया था मैंने, ये कंपाइन बजा रहे थे मेरी तरफ है, मैं ये मारना दे, मैंने सड़क पर रोड पे काट दिया। उनने कंपाइन मेरे ट्रैक्टर का आगे अड़ा दी। अच्छा, हाँ, कंपाइन आपका ट्रैक्टर का आगे अड़ा दी? ट्रैक्टर का आगे अड़ा दी। तो हाँ, तो फिर क्या हुआ, दोबारा 15 मिनट के बाद में 112, हाँ जी, दोबारा 15 मिनट के बाद में 112 का दोबारा कॉल आई। अच्छा, पहले तो मना कर दिया, कर लो रफा दफा हो गया वही मामला। 112 का दोबारा कॉल आया 15 मिनट बाद में, बोला भाई पुलिस कर्मचारी का फिर से फोन आया आपके पास? हाँ, बोला हम आ रहे हैं भाई, मैं आ जाओ सर। बोला तेरे को ये बताते हैं 112 कैसे कॉल करते हैं। उसने या आपको धमकी दी गई है? हाँ, उसने पीसीआर वाले ड्राइवर ने। अच्छा, तो वे वह 112 आके यहाँ रुक गई, वो मोटर बाइक खड़ी वहां पे, गाड़ी खड़ी आपकी वहां पर रुक गई। तो हम भी वहां आगे ट्रैक्टर पर तो उतर गए, देख लो सर एक बार, हमारे को तो ये हो गया डेट बंद गया, भाई पुलिस आ गई अब तो बचावेगी। हाँ, तो हमने पुलिस का सारा माना, पुलिस ने मेरा गल पकड़ लिया 112 वाले ने। बोला कि मैं पूछे जाने मतलब भाई मामला के है, आपने 112 पे कॉल कर दी, सिर्फ इस वजह से पकड़ा पकड़ लिया। हाँ, तो मैंने ये बोल रहा सर एक बार देख लो, रिक्वेस्ट करी खूब, मैं यहाँ पर आ रहे हो 2 डंग भर के देख तो लो, मैं गलत कर रहा हूँ कि नहीं, ये कंपाइन चढ़ा रहे हैं। पहला कौन चढ़ा रहा है, मेरे को दी माँ बहन की गाल। किसने? पीसीआर का राकेश ड्राइवर चला रहा था, उसने 112 ने, उसने राकेश ने दी है मेरे को जबरदस्ती, उसमें 112 में डाल लिया, मेरे को ही डाल लिया, गाड़ी में डाल लिया। हाँ, मैंने ही कॉल करी, मेरे को ही डाल लिया। और वे जो सरदार था उसका बयान लिया, कॉल मैंने करी और बयान उसका ले रहा है, और मेरे को पीछे उसमें 112 में डाल रहा है। कि मेरे रिश्तेदारी थी आपस में उनकी? उसका जो अनिल है, अनिल सुनो अंदर, वो भी वापस आ गया, 112 आई ना, उधर से वापस आ गया, वो भी मना कर रहा था। वे आधा घंटा में आई है, आधा घंटा में उनकी बातचीत चली है, उसके बाद में आई है। उनका कोई रिश्तेदारी का कांटेक्ट लगता है मेरे को तो, या पैसे का कांटेक्ट है या रिश्तेदारी का कांटेक्ट है, एक है। देखो भाई, यू भाई न्यू कहने लग रहा कि मैंने 112 पे कॉल कर ली और सहायता खातर बुला ली, जबकि उन्होंने इस भाई से नू पूछना चाहिए था कि भाई मामला क्या है, बता किसने क्या कर दिया। उसके बजाय इसको सीधा माँ बाण की गाड़ी दी जा है, उठा के इसको गाड़ी के अंदर डाला जा है और फिर थाना में भी साथ में ले जाया है। थाना में यहाँ से ले जाने के बाद पीसीआर में ड्राइवर ने चलती गाड़ी में, मौके पे मौजूद थे? मैं स्कूटी ले रहा था, मैं पीछे लगा दी। नहीं, यहाँ पे उस टाइम मौके पे मौजूद बताओ। यहाँ से डालते ही यहाँ तक गाड़ी आई है, आधा बिघा, यहाँ से थप्पड़ मारने शुरू करे थे, माँ बहन की गाड़ी खिड़की बंद करते ही उसने थाने तक मारता गया है, मुंह पर सिर में, मेरा फोन भी तोड़ दिया उसने, पुलिस वाले ने। अच्छा, फोन क्यों तोड़ा? हाँ, ये ऐसे मारा है उसने, गुस्सा मारा था, थप्पड़ मारा। फोन क्यों तोड़ा? ये गाली दे रहा था, मैंने ऐसे निकाला फोन। अच्छा, आप रिकॉर्डिंग करने लग रहे थे? हाँ, रिकॉर्ड नहीं हो पाई, हाँ, जेब में से ऐसे हाथ निकाल वो कर दिए, उसने गुस्सा मारा है राकेश ने, जो गाड़ी चला रहा था, और वहां तक बास थाना तक पीटता हुआ गया।
मेरे को। मतलब आपको थाने के अंदर लेके गया। हाँ, उसने धमकी दी है, बोला तेरे को यह बता दूंगा 112 पे कॉल कब करी जा है। अच्छा। हाँ, राकेश ने फुल नशम था, फुल। और शायद आपने 112 पे कॉल इसलिए करी है क्योंकि हाँ। वो जो कंपेन वाले थे आपके साथ में जाति करने लगे थे, मतलब हाँ। ऊपर चढ़ाने की बात हो रही थी, है ना? हाँ। और कोई भी नहीं था आसपास में, दो आप दो के हाँ, नहीं कोई नहीं था, रात में कोई नहीं अच्छा, था। नुकसान देखो भाई, यू भाई जो है कंपेन बुलावा है क्यों निकलवाने खातर, ये नुकसान दिखावांगे एक बार। जो भाई ये देख लो, ये पहले तो ये बैल दिखा दे, ये दिखा दे भाई एक बार, इस साइड दिखा। ये देख सको भाई, ये गेहूं हुए हैं जिनको दोनों को, जिनको ऊपर को कंपेन हट चुकी है, जाली है, यानी कि गेहूं मतलब निकलने थे। ये देखो, तो एक मिनट रुक जा, ये देखो भाई, इसके अंदर मैंने दिखाऊंगा, ये देखो। हाँ, लो देख लो भाई, ये देख लो भाई, नुके नु गेहूं पड़े हैं इसके अंदर। मैं कहूँ था ना कि 90% जो है गेहूं आड़े पड़े खेत के अंदर, 10% गेहूं जो इसके अंदर से निकला है। या लाइन दिखा दे भाई दूरती एक बार, आजा मेरे गले गले आ जाओ, ये दिखा दे भाई, या देख सको आप, टोटली जो है पूरी पूरी फैट न्यू की न्यू पड़ी है। और अकेली या नहीं, इनका सीधा सीधा आरोप है कि भाई को भाई नु मानदा हो, प्रशासन को अधिकारी नु मानदा हो, या कंपेन का मालिक नु मानदा हो, या फिर जिसने बुला रखे थे कंपेन वाले, जिसके कहने पे भाई कंपेन अड़ाई थी, वो देखना चाहो तो पूरा किला मांड का देख सका है। सारा यो हाल होया पड़ा है कि भाई सारे गेहूं जो याड है, अगर भाई यह चीज किसी भी किसान के साथ में हो रहा है, और उसके बाद जब किसान 112 पे कॉल करे है, तो उसके साथ बाद में जो है 112 वाले भी उनके साथ, उसके साथ में जो जाति करे हैं, माँ बांध के गाड़ दे हुए हैं, साथ में पकड़ के ले जावे हैं, थाना में घेर दे हुए हैं जाकर कड़गा भी वो। हाँ, कै बजे वापिस आए? हम आए हैं जी 3 बजे। वहाँ पर थाना में जाते ही जब आपको गिरफ्तार कर लिया, आपको ले गए, पहली बात तो गिरफ्तार किस अधिकार तक करे किसी आपको? पे नहीं, फिर वहाँ पर क्या करा सर, वहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी को लेके आता, मेरे पास में बैठाता, वो सीधी बात करता, उसको बैक में बुला मेरे, और वही दोबारा आवा है और वही कहे तू शराब पी रहा है, मैं मेरी तो जांच करवा लो। मैं कभी पीता ही नहीं, शराब नहीं कभी भी नहीं, मेरे को आज तक नहीं मुंह लगाया पूरा आज काम तक है। आपने शराब नहीं पी है। और जो वो पुलिस कर्मचारी थे जिस टाइम 112 की जो हाँ। टीम आई थी, हाँ। उनका क्या हाल था? नशा में थे, फुल नशा में था राकेश था, बिल्कुल इतना नशा था, बहुत ज्यादा। पक्की बात है। हाँ, जमा पक्की देखो बात काल है। ने हो सका, वो विवाद बड़ा छिड़ जाए, डॉक्टरी हो गई उसकी भी, तेरी भी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही सर, ठीक है। होनी चाहिए, हाँ। होनी चाहिए। तो वहाँ पर जाके कभी किसको लाता, कभी किसको, तो बिल्कुल भी मैं तो क्या नाम है, वजीर कौन प्यार था भाई? बिल्कुल भी नहीं, कदे भी नेम दे सका। अच्छा, हाँ, इस बात की तो जमा गारंटी है। देखो आपने गिरफ्तार तो मैं कर लेगे, फिर आप तो छोड़ क्यों दिया? हाँ, तो वही बात बता रहा हूँ सर, वहाँ पर ले जाके वे ले आने लगा, कभी किसी आईओ को आईओ है जो, हाँ। कभी कौन से गांव को वाले को, कभी कौन से गांव वाले को आवे मेरे पास बात पूछे, और वे डर के मारे नाट जा मना मतलब कर दे। अलग अलग एएसआई को आपका खातर बुलाया जा कि कौन इसका केस वगैरह ले हाँ, लेगा, हाँ केस लेगा, सबने मना कर दी। आगे भाई बिल्कुल झूठा है, ये उठाए के गलत ले रहे हैं। बिल्कुल ईमानदार हाँ। पुलिस वाले थे वो। हाँ, उन्हें मना कर दिया। तो फिर हमारा आईओ है सत्यवान, तो सत्यवान कहीं राउंड पे था, उसको हमारा मतलब मदनेडी का, मतलब ऐसा बोलो कि ये भाई हमारे गांव से कोई है ना? नहीं हमारे गांव से नहीं है, इस एरिया का इस एरिया का आईओ अलग है। अच्छा। हाँ, इस एरिया का आईओ है सत्यवान, उसके पास कॉल करी जा है, एंड फ्री में वो कॉल कर रहे थे, उसके पास कॉल करी तो सत्यवान का जवाब आ रहा था, मेरे को सुनाई दे रहा था, बोला भाई तुम ऐसे कैसे उठा ले, बोला सर इनकी वहां पर हमने सुलझाने की कोशिश करी और इनका सुलझानी, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं, हमारे को आंधे उठा ले गया था वो। तो वे बोला सुलझानी तो बोला टाइम देना था कल दिन का, रात को कैसे उठा ले, उसने ये कहा, ये कह कर सत्यवान बोला बोले मैं अभी आ रहा हूँ थाने में, बोला राउंड पे हूँ। तो वह सत्यवान आया है, इतने में 5-7 मेरे पास झूम रहे थे पीटने के लिए, भाई केस ले और इसका रिमांड लेके और इसको अंदर कर रख दिया। तो फिर वो आईओ आ गया सत्यवान, उस वह आने के बाद में वे पता नहीं मेरे को कहाँ गए, दाएं बाएं लग गए। तो उसने सत्यवान ने मेरे से पूछा, बोला भाई क्या मामला था? मैं सर ये ऐसे ऐसे था, मैंने 112 बुलाई थी और मेरे को उठा ले, बोला ये कैसे हो यार, मैं आप देखो, बोला उसने टाइम दे दिया, बोला भाई अपना। मैं भाग गए थे फिर? हाँ, दाएं बाएं हो गए, मेरे को नहीं पता कहाँ गए। होगी, बस झाड़ में हाथ तो लगा दिया हाँ। कि कहाँ के, क्योंकि कि मैं खोटे कौन था। अच्छा, जाते हुए उसने कहा है, जो राकेश है उसने ये कहा है, बोला अब की बार या तो तू समझ जाएगा, दोबारा कभी पुलिस में या शिकायत आई ना हमारे पास में,
तो तेरे को 307 में अंदर कर दूंगा। 307 में 307 आपके पास में में कोई हथियार था उस टाइम रात में? नहीं, कुछ नहीं, हम तो घर में भी तो कोनी। गिरफ्तार किस कानून के अधिकार तक रहा? राम 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 के नाम भी मोनू नाम भाई भाई पढ़ा लिखा लागे है, क्या काम करा करे? मैं भाई साहब स्कूल में पढ़ा करो। 112 कर्मचारी जो उनकी क्या ड्यूटी हुआ है? हाँ जी भाई साहब, क्या ड्यूटी हुआ है? उनकी मौका पर अगर कोई वारदात हो जाए तो उसने संभालने की ड्यूटी हो 112 की। हाँ, सुरक्षा देने की। उन वो किसी ने ना तो गिरफ्तार कर सकते ना कुछ मौका पाया कि उनने उनका सुलझेड़ा करवा सका, और जो थाना लगा एरिया का उस थाना वाले को बुला के सूचित कर सके। हाँ, तो इनको जो गिरफ्तार वो अपने साथ में करके ले गए हैं, मां बाण की गालियां दी हैं, और हालांकि कहने लग रहे हैं कि शराब उन्होंने पी भी रखी थी। हाँ। तो जो मतलब भाई दोषी पक्ष था उसको तो वो अपना रिश्तेदार की ले रहे हैं, और जो पीड़ित पक्ष था उसके साथ में इस प्रकार की वायु हरकत करने लग रहे हैं। तो भाई क्या साहब, कहना ये चाहोगे? इसकी पुलिस प्रशासन की जो राकेश नाम बता रहे हैं उसके बिना काम के दबंगई दिखा रहा था और कुछ नहीं था। ले वो कंबाइन वाला था, उसके आपस में कंबाइन वाला ने मालिक ने आपस में फोन पर बात करके या उनकी रिश्तेदारी में पड़ा था जो कुछ भी था, फिर जो पीड़ित किसान था उससे के साथ में जोर जबरदस्ती करे, उससे न थाना में लेके जा है। या पुलिस प्रशासन की सबसे बड़ी देखो भाई बड़ा सवाल निकल कर आने लग रहा है। अगर इसको गिरफ्तार करके ले गए थे 112 वाले, पहली बात तो यह कि अधिकार क्या था भाई उसको गिरफ्तार करने का। दूसरी बात, अगर इसको लेके गए तो इसको छोड़ क्यों दिया? और छोड़ना था जिस टाइम पे वो कोई आईओ था, कोई अफसर था, जब उनको भाई अपना वो केस ले लो, वो केस ले लो, सारे अन्नाकानी करने लग रहे हैं। जब अन्नाकानी करने लग रहे तो फिर जांच क्यों नहीं होने लग रही? ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए। जो रात ने 112 पर जिसको हमने पूरा भरोसा करके नुका वहां की भी 112 कॉल कराएंगे और हमारे को जो सुरक्षा दी जाओगी वह जो है मां बाण की गाली देवे हैं। इब न्यू बताओ हम सुरक्षित की था कि तय सुरक्षित समाज की हरियाणा की सुरक्षित है। हालांकि सरकार दावे करने लग रही है कि भाई हमारी पुलिस प्रशासन ऐसा मजबूत है, आप लोगों को सुरक्षा देगी, आप लोगों का सहयोग करेगी। सुरक्षा सहयोग का नारा देने वाली पुलिस प्रशासन फिलहाल इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, उनको ये नहीं पता कि भाई पीड़ित कौन है, दोषी कौन है। भाई तमाम किसान भाई मौजूद हैं, एक एक तो मैं अपनू पूछ लूं कि भाई क्या होना चाहिए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ। कंबाइन वाला तो जो कर दिया, लेकिन मुद्दा भी ऊपर रहा कि भाई पुलिस वाला जो 112 का जो हम सुरक्षा से का नारा देने लग रहे हैं, उन्होंने इसके साथ में इतनी जाति क्यों करी? क्यों इसकी मां बाण को गालियां दी गई? क्यों उनके घर पे मां बाण नहीं है? अगर पुलिस कर्मचारी कुछ कहना चाहते हो तो डिस्प्ले को मेरा नंबर दे रखा है, आपके पास मैं जरूर आऊंगा और आपकी बातें जरूर सुनूंगा। अगर इसमें कुछ भी झूठ, कुछ मर्च मसाला लगा कर कही हो, लेकिन यह स्पष्ट दिखने लग रही है कि यार जो ऐसे खेत में नुकसान हो रहा है, कंबाइन वाला ने कर रखा है, उसके खिलाफ आप लोगों ने कार्रवाई क्या करी है? जब इस नाल आप लोगों को उसकी शिकायत दी आप लोगों को तो आप लोगों ने कार्रवाई क्या करी है? सवाल बड़ा यूं उठने लग रहा है। फिलहाल लगातार वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें भाई। पुलिस प्रशासन के साथ साथ में जो कंबाइन का चालक था और जिसके पास में ये कंबाइन आ रही थी, इस पीड़ित किसान का जो इतना नुकसान हुआ है उसका भी इसने उचित मुआवजा कुछ मिलना चाहिए, रुपये मिलना चाहिए, या दोबारा इसका कंबाइन तो इसका क्यों कंबाइन वाला ने इसकी भरपाई करनी चाहिए। जो कंबाइन का मालिक है, जो कंबाइन चलाने लग रहा है, जो काटना उसने भरपाई मालिक है उसने इसकी भरपाई करनी चाहिए। कंबाइन तो दे देवे हैं लेकिन नू नहीं देखते, वो शराब पीएंगे, वो क्या करेंगे, किस प्रकार से किसान का नुकसान करेंगे, वो चीज नहीं देखते। तो कंबाइन मालिक का जो फर्ज बना है, कंबाइन का कोई नंबर को पता कंबाइन का कोई नंबर बास थाना वाले इसको मौका देखने भी नहीं आ रहे हैं जी। वो बोले 112 वाले देखे आए हैं, मैं बोले 112 वाले तो वहीं खड़े रहे, देख अंदर बढ़े को नहीं, इनका कोई नुकसान को नहीं, आप ये देख लो। तो ये अगली कार्रवाई क्या करने लग रहे हैं? जितने भी देख इकट्ठे किसान मतलब कि एसपी उस पे पेश को नहीं हो राम भी पेश हुए थे जी आज। कल मैं दरखास्त दे के आज बास थाना तो बराबर फोन आए गए, इनके पैसे दे आके थाने में। बोला मैं तो मांगे तो कौन इनने, मैं तो थाना आ जा, बराबर फोन आए। आप एसपी का शिकायत दे के आए हो तो बात शाम तक ये फोन आया आगे तू थाना आ जा, इनके पैसे लिया जो गेहूं निकाले थे उसके। गेहूं निकाले थे? गेहूं तो निकाले कौन रखे? गेहूं तो नुकसान कोई नुकसान कौन रहा है? तू बकवास कर रहा है, ये बोल रहा है। बकवास कर रहे हो, मौका आके देखो। तो उस बात के कारण आज फिर मैं आदमी को पंचायत लेके एसपी तक मिला हूँ आसी। उन्होंने आश्वासन दिया है आगे भी तेरी पूरी जांच होगी। देखो भाई जितने भी खड़े हैं ना, 1 मिनट रुको। हाँ जी, कितना नुकसान है खेत में? नुकसान तो जी 80% तो है ये। हाँ जी, कितनी सच्चाई इस बात में? जम्मा सच्चाई है 80 तभी 85 नुकसान है। 85 है? हाँ जी, ये बताओ इतना बताओ नहीं था जो चीज दिखा हुआ बता, तन्ने कौन दिख दिया, बताना क्या होता? यो 80% नुकसान पूरा है। दे ये ठारा बैल। देखो भाई बांस थाना का कोई भी अधिकारी मेरी वीडियो को देखने लग रहा है और जो नू कहने लग रहा है कि मैं नुकसान नहीं हो रहा, इनके गेहूं काट पीछे दे, तो गेहूं तो खेत में पड़ा नू का न्यू के काट गए हुआ। देख यो देख लो गेहूं भी उड़ाए ले जा। कितना नुकसान है यो जी, 90 तो भी ऊपर नुकसान है। 90 हाँ 90 से 10%। तो इसका जिम्मेदार आप किसको मान रहे हो?
हम इसका जिम्मेवार मान रहे हैं अनिल स्नोप अंदर और उसके ये चमचे थे कंपाइन वाले इनको, हाँ इनको हाँ। और जो कार्रवाई नहीं करी गई, आपने मतलब 112 को बुलाया, प्रशासन को भी जिम्मेदार मान रहे हो? प्रशासन को जिम्मेवार बड़ा मान रहे हैं। और इसने जो अनिल है, अनिल स्नोप अंदर है, इसने सवेरे फिर धमकी दिया फोन करके मेरे को, बोला 2 गेड़े रह रहे हैं तेरे, वो मरवाने तो मरवा ले, माँ पुलिस मरवाओगी भाई। बोला तू जो जाना ना वह कर लिए, मेरा बिला रिश्तेदार कोई बगली कार्रवाई आपकी की होगी? जाओगे कितने आगे पीछे मतलब हंडोगे? एसपी का आज लगाया, कल लगाई थी, आज मिलाए। अगर ये कार्रवाई होगी ठीक है तो लेकिन यहाँ मैं एक तक चीज ठीक और है। बता दूं, आपने होटल जो है अगर ना वो अपना बचाव करना तो कुछ भी कर सकता, अपनी संभाल जो रखे, देखो सीखना ला जाओ इनमें। वे लगाएगा तो वही लगाएगा, अनिल स्नोप अंदर लगाएगा, इसका जिम्मेवार सिर्फ वही होगा। रिकॉर्डिंग इसलिए बनाई गई है कि हमें क्यों निकलवाना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये बोलते हैं कंपेन वाला ऐसा कर नहीं सकता। ये भाई गांव वालों को ले जा हम दिखा रहे थे क्यों, और देख भाई का इन भाई को भी ठहरा था। उसी सरदार ने सुबह फिर दिखाने आया तो मोटरसाइकिल लड़ाई है। और इस भाई साहब से पूछो, ये गांव का पुलिस वाले उतारे भी। राम राम ताऊ, राम राम। आज थोड़ा जा बता के बात हुई थी। हम आ जा रहे देखने, ये देख के हम गाँव थे। वो फिर उनता के दोनों जने, वो फिर गर्मी ही बोलिया, बोला कढ़ाना है, कौन कढ़ा? बोलिया वो सरदार है, सरदार सरदार थे दोनों। गर्मी में बोलिया। हाँ मतलब ये जो कंबाइन वाले हैं हरियाणा पंजाब का भाईचारा जो उसने खराब करनी सोच रहे हैं। हाँ, वो जमा खराब जमा नु ला कर सर, तो ये गुंडिया में फिर यार है। गुंडे अरे इन गुंडे नाम पर ना देने लग रहे, अपने हाथा दाती लेकर काट देगा तो कौन था मी? तो वो ही को हाथ तो लांदा ही नहीं वे, कौन ये लांदा? मजदूर है बेचारे जो बाट देखे जाओ को हमने बुलावे, हम भी अपने लेकर कंपनी चढ़वा दो। वो तो गाँव सही खड़ी है ले, तो फिर गा खड़े रोड काट होने बगली गेट है लकड़ी जाएगी लकड़ेगी, और क्या करेंगे? कार्रवाई तो होगी। भाई। यू क्यों जो आपका पड़ा अगर कंपनी में दोबारा हट जाए तो क्या मेरी रिकवरी होगी तो मेरी रिकवरी इतनी कोनी आवाज सही, इतनी कोनी आवाज। ये तो इससे ज्यादा नहीं चलेगा। हाँ दिखाइए भाई, आ जाए एक बार। ये देखो भाई, जब कंपनी इसके ऊपर को हट गई तो गेहूं जो है सारा नीचे, हाँ इसमें जा लिया गेहूं, ठीक है ना। ये देखो भाई, ये सारा गेहूं नीचे दरड़ा जा लिया है ना। बिल्कुल ऐसे करके खराब। देखो भाई, संबंधित जो भी थाना है, पहली बात तो यह कि बांस थाना तो मैं स्पेशल कहना चाहूंगा कि आपने इसके साथ में जो भी कुछ होया है, आपकी 112 टीम ने इसके साथ में जाति करी है, उनके खिलाफ कोई न कोई बड़ी कार्रवाई करने का जरूर काम करें। अगर मैं दोषी नहीं है तो आप हमारे से संपर्क जरूर करना, और मैं आप लोगों के विचार जरूर सुनूंगा। और मैं न कहूंगा सारे किसान भाइयों ने कि भाई इकट्ठे होकर एसपी का पेश जरूर हो कि भाई कल को जो 112, देखो सवाल यूं नहीं है, ये तो नुकसान हो लिया जो होना था। सवाल यूं है कि 112 पर जिस पर हम भरोसा करने लग रहे हैं उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। जो इस भाई के साथ में उन्होंने गलत व्यवहार कराया है, मारा पीटा गया, इसको गाड़ी के अंदर गिर कर इसको पकड़ कर ले गए थाना के अंदर, रात को 3 बजे इसको छोड़ा गया है। अगर ये दोषी था तो इसको अंदर क्यों नहीं कराया गया? एसपी साहब का इन लोगों ने पेश होना चाहिए। करोगे भी कुछ कार्रवाई? आज ही करेंगे। हम डीजी तक जाएंगे जी, बिल्कुल आखिरी तक। और भाई जो कंपेन वाला था भाई, मालिक है या जो आदेश ने बुला रहा था, इस भाई की भरपाई करने का काम करें ताकि भी आप लोगों का जो भी मनमुटाव वो दूर होवे और गांव के अंदर आपसी भाईचारा जो है बना रहे। फिलहाल दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें 112 के लिए भी और किसान भाई के लिए और कंपेन के लिए भी, क्या कुछ आपके लोगों के विचार हैं? हाँ जी, ट्रैक्टर भी ले जा रहा था जी वो हमारा। उस पुलिस वाले भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि भी जो ऐसे करप्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और जांच होनी चाहिए पूरी। दारू की जांच होनी चाहिए राकेश की, बिल्कुल। और उसको 112 से बिल्कुल हटा देना चाहिए, वे उसके लायक नहीं है। वो नौकरी करने के लायक नहीं है। अब वैसे तो नौकरी करने के लायक नहीं है वे। और शराबी के हाँ, चलते। और 112 तो बिल्कुल नहीं वे लायक। भाई फिलहाल वीडियो को शेयर करो, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। फिर से मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।